नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लीजिए मैं पूरा हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष अपना नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो आज की सबसे चर्चित बात को लेकर है और वो चर्चित बात है, और बात क्या, वो बड़ी भारी समस्या है। आज आप चाहे जहाँ पर जाकर बैठें, किसी दुकान पर, किसी चौराहे पर, किसी भी सार्वजनिक स्थल में या किसी भी पान की गुमटी पर खड़े हो जाएं, तो एक ही चर्चा आप लोगों को सुनाई देगी, और वो चर्चा केवल और केवल क्या है? महंगाई। चारों ओर महंगाई महंगाई महंगाई। एक ये महंगाई आज मानो कोई अभिशाप बन गई हो, जबकि इससे निजात पाने पर चर्चा हमें और आप लोगों को करना चाहिए। ये महंगाई आई कहां से? इसे लाने वाला कौन है? इस पर चिंतन कोई करता ही नहीं है। महंगाई बढ़ क्यों रही है? इसको रोका कहां से जाना चाहिए? इस पर कोई चिंतन नहीं करता। ऐसा क्यों? भाई, महंगाई कहीं ना कहीं से जो बढ़ रही है, उस पर हमें और आपको, प्रत्येक देश के नागरिक को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हम प्रायः देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, समाचार के चैनलों में देखते हैं, जो भी मीडिया है वहाँ भी बस एक ही चर्चा, महंगाई। सरकारों में हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, चारों ओर से आरोप प्रत्यारोप, और वो किस कारण? बस महंगाई। दोस्तों, बस उसी महंगाई को लेकर आज हमारी ये चर्चा है, और हम आशा करते हैं आप ये हमारा वीडियो, आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, और देखने के पश्चात यदि मैंने अपना जो ये विचार अपने मन मस्तिष्क से आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास वीडियो के माध्यम से किया है, तो ये कहाँ तक सत्य है। यदि आप लोगों को ये वीडियो उचित लगता है, अच्छा लगता है, और ये लगता है कि नहीं, इनके मन में जो विचार आया है, जो इन्होंने सोचा है, ये कहीं ना कहीं बात सत्य है, तो आपसे आग्रह है, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएंगे और मुझे मार्गदर्शन देंगे अपने विचारों के माध्यम से। आप लोग मुझे ऐसे ही कोई तथ्य अगर मिलते हैं, आपके सामने आते हैं, कोई भी रोचक तथ्य हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं अपनी कहानियों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इस चैनल के माध्यम से उसको बड़े ही अच्छे ढंग से रखने का प्रयास करूंगा। तो आते हैं मुख्य टॉपिक पे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, महंगाई। आज महंगाई, आप चारों ओर जाएं, मैं भी देखता हूं कि जब मैं किसी भी बाजार में जाता हूं, बाजार में कुछ लेने के लिए खड़े हो, कि वहां लेने वाले चाहे ना हो, लेकिन चार लोग ये बात करने वाले जरूर खड़े होंगे, अरे बड़ी महंगाई है, इस महंगाई ने तो बिल्कुल हद कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सत्य है कि महंगाई है, परंतु उन महंगाई के कारण में कहीं ना कहीं हमारी भी हिस्सेदारी है। और वो हिस्सेदारी, दोस्तों, हम आपको वीडियो के माध्यम से बतला रहे हैं कि कैसे है। हिस्सेदारी यूं है कि हम और आप कोई भी कार्य, कोई भी खर्च बिना सोचे समझे करते हैं। अपने जेब की गाढ़ी कमाई, ये गाढ़ी कमाई इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक एक फूटी कौड़ी कोई किसी को मुफ्त में देने को तैयार नहीं है। हम और आप लोग बड़ा ही अथक परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, तब कहीं जाकर अपने इस रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार के लालन पालन, अपने भरण पोषण के लिए चार पैसा अर्जित कर पाते हैं। और उस पैसे को अर्जित करने के पश्चात हम लोग ये भूल कर बैठते हैं, जिससे कि हमें और आपको महंगाई का एहसास होता है। अगर उस पैसे को
कमाने के साथ साथ हम लोगों ने ये विचार करके खर्च करने का सिस्टम बनाया होता या धारणा बनाई होती, कोई भी खर्च ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसका विचार हमें और आपको सबको करना बहुत आवश्यक है। हमें और आपको अपने बच्चों को यह बताना आवश्यक है कि ये पैसा तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें खर्च करना है, लेकिन करना कैसे है? क्योंकि बच्चे अबोध होते हैं। जब तक किसी गहराई में कोई व्यक्ति उतरता नहीं है, तब तक वो ये बतला नहीं सकता कि इसकी लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, इसमें थाह मिलेगी या हम डूब जाएंगे, ये कोई नहीं बतला सकता। ये पैसा कैसे कमाया जाता है, इसमें एक कहानी शामिल कर देता हूं छोटी सी मैं आप लोगों के लिए। एक बालक था, उसके पिताश्री मजदूरी किया करते थे। वो मजदूरी करके आते थे और जैसे ही आते थे तो दौड़ के बच्चा जाता था उनके पास, और हमको पैसा चाहिए, हमको कोई चीज लेनी है, हमको पैसा चाहिए। पिता है, पिता के द्वारा ये जो धन अर्जित किया जाता है केवल और केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप स्वयं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिकल करके देखिएगा, विचार करिएगा, गौर करके देखिएगा कि कोई भी पिता धन अर्जित करने में खून पसीना रात दिन एक करता है, परंतु मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, क्योंकि कोई भी पिता, आप ये मान के चलिए कि धन अर्जित करने में कोई कसर नहीं लगाता, और यही उस पिता के द्वारा किया जा रहा था। नित्य प्रति यानी डेली, रोज 1 रुपया उस बच्चे को दिया जाता था, कोई भी चीज ले जाकर खा लो। वो बच्चा करता क्या था, उस पैसे को क्रोध में घर के दरवाजे कुआं था उसमें फेंक देता था। 1 रुपया दिया मुझे, 1 रुपये में मैं चीज नहीं लूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए। वो बच्चा क्या जाने कि वो पिता किस तरह पैसा अर्जित करके लाया है, और ये 1 रुपया बस खर्च नहीं है घर का, तुम्हें तो 1 दे दिया गया, अभी उसमें उस पैसे में जो अर्जित करके लाया गया है दिन भर में, उसमें क्या क्या लागू है। कार्य चलता रहा, उस बच्चे के द्वारा यही काम लगातार किया जाता रहा। पिता को जब पता चला बड़ा कष्ट हुआ। पिता ने क्रोध में कहा पत्नी से, उस बच्चे की मां से, कि इस बच्चे को कोई भी चीज खाने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, बंद करो इसका पैसा देना। क्रोध में उसके खर्चे बंद कर दिए गए। मां की ममता किसी प्रकार से बच बचा के उसकी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास। पिता को पता चला तो उन सबको भी डांट लगाई गई। समय बीतता रहा, वो बच्चा बाहर निकला, मेहनत करने लगा, पैसा कमाने लगा, और जब पैसा कमाने लगा तब उसको यह एहसास हुआ कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। पहली कमाई लेकर के आया, पिता के हाथ में रखा उसने, लीजिए पिताजी, मैंने ये मेहनत करके रुपया कमाया। पिताजी ने उस पैसे को अपने पास रखते हुए उससे एक 10 का नोट निकाला और बच्चे को दिया, बोले ले जाओ बेटा, इसको कुएं में डाल दो। बच्चे ने कहा क्यों? पिताजी ने कहा मैं कह रहा हूं ना, इसको कुएं में डाल दो। अरे बोले ऐसे कैसे कुएं में डाल दें, कुछ बताएंगे? बोले ना, बताना कुछ नहीं है, तुम इस 10 के नोट को कुएं में फेंक के आओ पहले, फिर बताएंगे। उस बच्चे ने पता है क्या कहा पिता से, आप क्या बात करते, ये पैसा किस तरह मैंने कमाया है आपको पता है, और आप अनावश्यक कोई वजह नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कुएं में फेंक दो। कैसे मैं इसको कुएं में फेंक दूंगा? तब पिता ने कहा बेटा, अपना वो दिन याद कर
जब तुझे बुरा लगता था मैं तुझे 1 रुपया देता था और तू कुएं में फेंक देता था, इसकी अहमियत नहीं समझता था। चल कम से कम देर आए दुरुस्त आए, तुझे ये तो एहसास हुआ कि पैसे की कीमत क्या है, औकात क्या है इसकी, इसका अपना ओहदा क्या है, पैसे का महत्व क्या रखता है पैसा। मेहनत की गाढ़ी कमाई है पैसा। इसलिए स्थिति वो नहीं होनी चाहिए घर में कि आप आमदनी 98, खर्चा रुपया। आपके घर में आय 100 रुपए डेली की है, लेकिन आप अनावश्यक खर्च, देखी सिखा खर्च करने में ये आप मतलब ही नहीं लगा पाते कि अगला व्यक्ति अगर आज अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा ओढ़ रहा है, अच्छी अच्छी जगह घूमने जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां ला रहा है, तो उसके पास उस तरह की आय भी है। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। आप करते क्या हैं, बगल वाले के घर गाड़ी आई है मैं भी गाड़ी लाऊंगा, लेकिन बगल वाले की आय से आपको मतलब नहीं। बगल वाले के लड़के ने इतना महंगा सूट सिलाया है मैं भी सूट सिलाऊंगा, बगल वाले के आपको आय से मतलब नहीं है। फला आदमी वहां घूम के आया है मैं भी जाऊंगा, अरे आप कम से कम जाओ, अच्छी बात है, सब जगह जाओ, इच्छाओं की पूर्ति करो, लेकिन उस तरह उस स्तर से करो कि अगर वो अपनी 4 पहिया गाड़ी से गया है, बाइक से गया है, या ट्रेन से गया है, प्लेन से गया है, तो आप साइकिल से जाने में अपनी तौहीन ना समझो, क्योंकि उसके पास 5,000 रुपए अगर डेली की आय है और तुम्हारे घर 500 रुपए डेली की आय है, और वो 4 पहिया से जा रहा है और आप भी 4 पहिया से जाने की बात करेंगे, तो फिर आप कर्जी तो होंगे ही, आपकी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ेगी ही। आपके घर दाल रोटी सुकून की अगर चलेगी आय के हिसाब से, उसमें आप बहुत हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। लेकिन आप दूसरे की देखी सिखा अनावश्यक खर्च पालेंगे, नाना प्रकार के व्यसन पालेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं घर का बजट बिगड़ ही जाएगा। आप कितना भी कमाने वाले व्यक्ति हों, उस कमाई को हिस्से में परिवर्तित आपको करना पड़ेगा। आप यदि 100 रुपए कमाते हैं तो उस 100 रुपए को बच्चे की फीस है, सब्जी है, दूध वाला है, और आपका बिजली का बिल है, नाना प्रकार की आज जो दैनिक कार्यों में खर्च हैं, नाना प्रकार की जो समस्याएं सामने आती हैं, एक भी चूक गए, इसको इस बार नहीं अगली बार कर देंगे तो अगली बार समस्या आपके लिए और भी तैयार मिलेगी, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरा ये मानना है कि हमें आपको पहले से सोचकर चलना है, हमें आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है, दिखावा नहीं करना। आप विचार करें, कोई भी कार्य आप दूसरे की देखी सिखा, दूसरे की होड़ में जब आप कर डालते हैं, आप उसमें कर्जी हो जाते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो जाता है, लोगों से उधार ले चुके होते हैं पैसा, फिर उसको देने की चिंता आपके ऊपर। तो ऐसा काम आपने क्यों किया भाई? कर डाला, आपके ऊपर कर्ज हो गया, उसमें आपको मिला क्या बताइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उकसाते हैं, झूठे प्रोत्साहन, झूठी बड़ाई करके, अरे अगला व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, अरे इससे चाहे जो भी कह दो, एक बात नहीं काट सकता, ये खर्च बहुत ज़्यादा करता है, तुरंत जो है तुरंत ये दिला देता है, इससे ये चीज़ मांगो ये खिला देगा, यहाँ घुमा देगा। अरे वो पैसा उसके पास हो ना हो इससे मतलब नहीं है। ले हम लोग अति महत्वाकांक्षा में झूठी तारीफ कर दी गई हमारी, उसमें हम इतने प्रफुल्लित हो गए कि हमें अपनी आय, अपने ओहदे, अपनी हैसियत का ज्ञात नहीं रहा, और उन्होंने, उन चापलूसों ने झूठी आपकी तारीफों के पुल बांधकर आपके पास 100 रुपए नहीं है, 500 रुपए का खर्चा तैयार कर दिया, आपने 400 उन्हीं से उधार लेके और खर्च कर दिए, उनके आप कर्जी हो गए। आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। महंगाइयां सदैव बढ़ी हैं और सदैव बढ़ती रहेंगी। महंगाइयों की दोषी अकेले सरकारें नहीं हैं, हम और आप भी हैं।
जितनी सरकारें आई हैं महंगाइयाँ बढ़ती गई हैं, सरकारें आएंगी महंगाइयाँ बढ़ती जाएंगी, इसलिए कि हम लोग आप लोग दुरुपयोग चीज का कर रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही। हमें आपको एक जोड़ी वस्त्र की आवश्यकता है, आप 10 जोड़ी सिला करके रखेंगे, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। रखिए, शौक पूरी करिए, अच्छी बात है, लेकिन देखिए बजट है ना आपके पास, बहुत बढ़िया सूट सिलाइए, बढ़िया पहनिए। बजट नहीं है, रुक जाइए, जब होगा तब करेंगे। इच्छाएं सब पूर्ण करेंगे, खर्चे सब पूर्ण करेंगे, शौक सारी पूर्ण करेंगे, और करना भी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, मेहनत करे, धन अर्जित करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे, अपने शौक पूर्ण करे, अपने बच्चों के शौक पूर्ण करे, खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, सब करना चाहिए। लेकिन मेरे बंधुओं मित्रों, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आओ जी तुम भी लाओ जी, खाते जाओ जी, देना किसी का है नहीं है। 4 लोग डेली आपके दरवाजे खड़े रहेंगे। मेरा ये मानना है कि आप अपनी आय के हिसाब से खर्चा करना सीख लीजिए। महंगाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जब छोटा था तब मुझे याद है कि हमारे घरों में 1 आध किलो दूध, दही, 150 ग्राम घी फ्री दे दिया जाता था लोगों को। कोई भी किसी का नात रिश्तेदार आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत दे दिया जाता था। व्यवहारिकता में, इसलिए कि उसके घर नहीं हो रहा, इसको दे दो, इसके रिश्तेदार न जान पाए, नहीं जान पाता था कोई। आज हम यदि प्रयास करें कि हम अपने घर से, हम अपने पड़ोसी से कुछ प्राप्त कर लें, तो वह एहसान भी हमारे ऊपर लाद देगा, पैसा भी हमसे ले लेगा, और साथ में हमको चीज भी असली नहीं देगा। तो इसलिए बारंबार मेरा कहना है, आप लोग खूब कमाइए, खूब खर्च करिए, परंतु अपने आय के हिसाब से खर्च करिए। महंगाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो कहीं, आप परामर्श के माध्यम से अवश्य बताएं। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान दें, चैनल में अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं या ये कहानी अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली भी हमारी कहानियाँ आपको समय से उपलब्ध हों और उसको आप लोग सुन सकें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।